देखिए, तृणमूल कांग्रेस में जो मेरी बात हुई, जिस तरह से लोगों ने मुझे समझाया, उनके लिए तो ये सिचुएशन बड़ी मुफीद हो गई है अब। ईडी का रेड, क्योंकि ममता बनर्जी की कोर स्ट्रेंथ है जब आप उस लड़ाई को व्यक्तिगत बना दें। पिछली बार भी जब वो फुटबॉल मार के व्हीलचेयर से बॉल को बाहर फेंक रही थी, हर बार जब मैं कई सारी रैलियों में था उस वक्त, देखता था जैसे किक मारती थी फुटबॉल को, कार्डर में जो वेव आता था, तालियां बजने लगती थी। और वो मैसेज भी है कि बीजेपी को स्टेडियम के पार करना है आपको। और टूटे हुए पांव से इतना बढ़िया किक मार रही थी वो कि 2/3 सीटें जो हैं उनकी वहां पे राज्य में आ गई, या उससे ज्यादा ही परसेंटेज आ गया। तो ये बहुत मुफीद सिचुएशन है, क्योंकि अब बैटल पर्सनल है। यहाँ से वो जो करना चाहती थी, टेम्पलेट सेट करना चाहती थी, वो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली सेट हो गया। टीएमसी वर्सेस बीजेपी, टीएमसी वर्सेस ईसीआई, टीएमसी रादर ममता बनर्जी वर्सेस होम मिनिस्टर अमित शाह, ये तो सेट हो गया, नंबर 1। नंबर 2, क्यों इतना पैनिक टाइप रिस्पॉन्स है? आप इस चीज को 2 बेसिक एग्जांपल से समझिए। दिल्ली में आईपैक हैंडल कर रही थी काम, अरविंद केजरीवाल के बहुत ही खास व्यक्ति जो दिल्ली से विधायक थे और कई सारे पार्टी के इंपॉर्टेंट कमिटीज का हिस्सा हैं, उनका टिकट आईपैक के सर्वे के बाद काट दिया गया था। इंपॉर्टेंट नेता, बहुत करीबी अरविंद केजरीवाल के। तो ये इंफॉर्मेशन, नाम रहने दीजिए, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पहले पता चल जाए, मान लीजिए किसी भी एजेंसी को, तो ये तो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, नंबर 1। नंबर 2, 2019 में जब लोकसभा में ड्रबिंग हुई तृणमूल की, वो अच्छा जिस तरह का वो परफॉर्मेंस कर सकते थे वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई, और तब से बस शुरू हो गया, क्या एंड गेम शुरू हो गया तृणमूल का यहाँ से वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन के लिए। तब एंट्री होती आईपैक की, और आईपैक जब काम करता है तो इतना क्लिनिकल काम करता है कि विधानसभा नहीं, मंडल नहीं, गांव में पंचायत के लेवल पे कोई ऐसे रैंडमली हाफ शर्ट फुल शर्ट पहने हुए, बाल बिखरे हुए लड़के या लड़कियां आके बैठेंगे और पंचायत में लोगों से बैठ के बात कर रहे होंगे और एक एक चीज़ नोट कर रहे होंगे। उनको लगेगा कोई न्यूज़पेपर वाला है, कोई सर्वे वाला है, कोई जो है पीएचडी स्कॉलर आया हुआ है, पता चला आईपैक के बच्चे हैं। और ये सब IIM तो आप छोड़ दो, हार्वर्ड से भी पढ़े हुए लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और ये डेटा ले जाके फिर वहां पे फाइनल डेटा शीट बनती है। और आखिरी इंफॉर्मेशन आप समझो, मैं नंदीग्राम में था, और नंदीग्राम की लड़ाई जब ग्राउंड पे मैं था, तो ममता बनर्जी के बहुत करीबी एक राज्यसभा सांसद को जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ डे टू डे कैंपेनिंग को हैंडल करना। 3-4 दिन जब मैंने वहाँ बिताए नंदीग्राम में, तो शाम में मैं कैंपेन ऑफिस हेडक्वार्टर में उनके साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा कि आपकी स्थिति खराब है, और खासतौर पे महिलाओं के खिलाफ रेप या जिस तरह के मामलों की चर्चा शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, ये नैरेटिव बन रहा है, और मुस्लिम वर्सेस हिंदू का नैरेटिव बन रहा है। इतने वरिष्ठ नेता, ममता बनर्जी के करीबी, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज, उन्होंने मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया। कट टू, मैं आईपैक के ऑफिस में बैठा हूं, क्योंकि फीडबैक आमतौर पे सारी पार्टियां आपसे पूछते हैं, आप किसी भी राज्य में बीजेपी के भी लोग पूछते हैं आपसे, तृणमूल के भी लोग पूछते हैं क्या चल रहा है। और क्योंकि मैं रिपोर्ट कर ही चुका था, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वैसा छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं था। उन्होंने मुझसे पूछा, बहुत सीनियर कोई आईपैक के ऑफिशियल थे, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने पॉइंट दर पॉइंट बताया, उन्होंने नोट किया और अग्री किया कि हम इन कारणों से ही नंदीग्राम में पीछे चल रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ? ममता बनर्जी चुनाव हार गई। तो आप ये समझिए कि जो राहुल बात कह रहे थे कि पार्टी में लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन ऊपर फ्लो नहीं करेगा, लेकिन आईपैक इंफॉर्मेशन ले रही है और एक्सेप्ट कर रही है। तो कितना क्लिनिकल डेटा आईपैक के पास होता है, इसलिए पैनिक बटन दबा है, और अब बैटल पर्सनल है। पर्सनल बैटल जब होता है तो तृणमूल या ममता बनर्जी कई बार इसका फायदा उठाती है, और अभिषेक बनर्जी ने अब उस पर लीड लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्टर्स ऑफ